हेलो जी, हाँ जी, नमस्कार साथियों। सभी मित्रों का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है, तहे दिल से स्वागत है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। साइंस की जो श्रृंखला चल रही थी उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाया जाता है और रेलवे ग्रुप डी के आधार लेकर प्रश्न बनाए गए हैं। सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते रहें एक एक करके प्रश्न। चलिए शुरुआत करते हैं। यदि चैनल की आपको पीडीएफ प्राप्त करनी हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आप अपना नाम लिखकर भेज दें, साथ में लिख दें पीडीएफ प्राप्त करने हेतु। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। क्वेश्चन साइंस के हैं। यह क्वेश्चन आपके यूपी पैट के तहत 5 नंबर की साइंस आती है। उसमें यूपी रेलवे ग्रुप डी अन एसएससी की परीक्षाएं, एसएससी के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी, बिहार एसएससी, अन्य राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए हुए आज के सेशन की। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। देखो क्वेश्चन क्या है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, कारण क्या है। देखो जब कहीं वर्षा की बूंद गोलाकार होती है तो जल में पृष्ठ तनाव के कारण होती है। किसके कारण होती है? जल में पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोई भी अगर वस्तु कम स्थान घेर रही है उसका कारण है वहाँ पृष्ठ तनाव का होना। तो जब पृष्ठ तनाव होता है तब वस्तु कम स्थान घेरती है, तो जल का गोला का बूंदा का गोलाकार होना मतलब किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। वायु तापमापी में अचानक रीडिंग गिरावट आने पर किसका संकेत देती है? देखो अगर अचानक रीडिंग में गिरावट हो रही है तो तूफानी होगा। मौसम कैसा होगा? तूफानी होगा। और अगर रीडिंग में धीरे धीरे गिरावट होती है, रीडिंग में धीरे धीरे गिरावट होती है तो मौसम आंधी का होगा। और अगर रीडिंग वो साफ हो, अगर रीडिंग में धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है तो मौसम साफ होगा। ये तीनों ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। नीचे दिए हुए 4 छिद्रों वाले एक फव्वारे के चित्र पर ध्यान आकर्षित कीजिए। फव्वारे के क्षेत्र में अधिकतम दूरी तक कौन सा फेंकेगा? देखो जो नीचे प्रयोग हो रहा है ये सबसे ज़्यादा दूरी तक फेंकेगा। ये कौन से ऑप्शन में? ए। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस किस एक के लिए केशकत्व तो एकमात्र कारण है। देखो केशकत्व तो किसका कारण है? तो स्याही का सूखना, ये किसका कारण है? केशकत्व का। उसने पूछा केशकत्व का कारण नहीं है, ये पूछा है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी केशकत्व का कारण है। सूती कपड़े में जल की बूंद का फैलना, ये भी केशकत्व का कारण है। पौधों की जड़ों से जल इसके पर्णम की ओर बढ़ना, ये केशकत्व की वजह से नहीं बल्कि जाइलम की वजह से होता है। देखो 2 क्रिया होती हैं, एक जाइलम एक फ्लोयम। जाइलम द्वारा भोजन जो होता है वो पानी होता है, वो जड़ों से ऊपर पहुंचता है। फ्लोयम द्वारा पत्तियों से भोजन होता है, जड़ों तक पहुंचता है। तो जाइलम और फ्लोयम भोजन पहुंचाती है और जाइलम वो पानी पहुंचाती है। आगे देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण होता है? देखो जब बत्ती ऊपर चढ़ रहा है तेल तो ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन में बत्ती के ऊपर चढ़ना, अभी जस्ट बताया किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं दी गई हैं, अलग अगर एक ही भार से खींचे जाते हैं, एक ही भार लग रहा है, इनमें सबसे अधिकतम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? देखो जिसकी लंबाई ज़्यादा होगी उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी। तो लंबा कौन सा है? 3 मीटर का। तो तरंगदैर्घ्य किसकी ज़्यादा होगी? 3 मीटर वाले। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। गिरती हुई बूंद, वर्षा की बूंद गोली, अभी बताया था कि नहीं, अगर बूंद गोल हो रही है तो पृष्ठ तनाव कम ले रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसके कारण होती है पृष्ठ तनाव कम ले रही है, पृष्ठ तनाव का सिद्धांत होता है। आगे देखते हैं। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता, देखो जहाज जब नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा, समुद्र का जल नमकीन ज़्यादा होगा कि नहीं? जब नमकीन ज़्यादा होगा तो उससे वह ऊपर उठ जाएगा, वह कुछ ऊपर उठ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। लोहे का गोला है वह पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है।
लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। बिल्कुल सीधी सी बात समझ लीजिए। जब कोई वस्तु अगर किसी में डूब रही है तो डूबने वाली वस्तु का अपेक्षिक घनत्व ज़्यादा होगा, और तैर रही है तो तैरने वाले का अपेक्षिक घनत्व कम होगा। तो लोहे का गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। बिल्कुल सही है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारद के अपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। लोहे का अपेक्षिक घनत्व पारे के अपेक्षिक घनत्व से नहीं, तैर रहा है लोहा तो हमने क्या कहा, तैरने वाले का अपेक्षिक घनत्व कम होता है। तो ए सही है और आर गलत है। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, बड़ा मजेदार प्रश्न है ये। यदि सावन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो क्या होता है। देखो, जब दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो जो छोटा होता है वह और छोटा हो जाता है, और जो बड़ा होता है वह और बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति। न्यूनतम क्षेत्र अभी जस्ट बताया कि नहीं, न्यूनतम क्षेत्र किसके कारण गिरती है, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है। अभी हमने क्या बताया था कि अगर तैर रही है तो उसका पृष्ठ तनाव कैसा होगा, कम होगा। तो डूब जाएगी तो लोहे की कील पानी में डूब जाती है, तो लोहे का घनत्व पानी से अधिक है, ठीक है, तथा पारे से कम है। बिल्कुल सही। हमने कहा था जिसका घनत्व कम होगा उसमें वह तैरती रहेगी, और अगर ज़्यादा घनत्व वाला होगा तो वस्तु डूब जाएगी। आगे देखते हैं। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, जब बर्फ पिघलेगी तो पानी का स्तर जितना पहले था उतना ही रहेगा, पानी के स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है। क्यों, अभी जस्ट ऊपर बताया था कि नहीं। समुद्र का जल कैसा होता है, नमकीन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जब कोई जाए नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह ऊपर उठ जाता है, ठीक है। सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। अभी जस्ट बताया था कि नहीं, अगर जल पानी नमकीन होगा तो घनत्व ज़्यादा होगा, घनत्व ज़्यादा होगा तो वस्तु ऊपर होगी। ए और आर दोनों सही हैं, और आर की ए क्या दे रहा है, ए की आर क्या दे रहा है, व्याख्या दे रहा है। चलिए आगे देखते हैं। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है। यदि तापमान 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो देखो 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व सर्वाधिक, और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम। तो जब जल का आयतन न्यूनतम होगा तो पानी ऊपर तैरता रहेगा, और जब आयतन बढ़ जाएगा तो शरीर उसमें डूब जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं। पानी का अपेक्षिक घनत्व सर्वाधिक किस ताप पर होता है। तो किस ताप पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अपेक्षिक घनत्व होता है, वो कैसा होता है, सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण क्या है। देखो, वायु दाब ऊपर जाने पर क्या होगा, वायु दाब में कमी होगी। तो वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में कमी के कारण। आगे देखते हैं। एक केफ नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो तरल होगा उसका पृष्ठ तनाव कम होगा, तभी पृष्ठ तनाव कम होगा तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाए, पृष्ठ तनाव जब ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो वो वहीं फैल कर रह जाएगा। पृष्ठ तनाव वो ऊंचाई तक चढ़ता है तो इसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, क्योंकि अगर पृष्ठ तनाव अधिक होगा तो वो वहीं चिपक जाएगा, गोल हो जाएगा।
जब ऊंचाई पर चढ़ रहा है तो पृष्ठ तनाव कैसा होना चाहिए, उसका कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब किसी झील की तली से उड़कर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आएगा तो उसके आकार में क्या परिवर्तन होगा। देखो वायु का बुलबुला जब ऊपर सतह पर आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कौन सा भाग दिखाई देता है। तो समुद्र में प्लवन कर रहे होगे तो 1/9 भाग, और अगर शुद्ध जल में प्लवन कर रहे होगे तो 1/10 भाग। ठीक है, समुद्र में प्लवन करते समय कितना है, 1/9। शुद्ध जल में कितना है, 1/10। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है। देखो साबुन के बुलबुले के अंदर दाब क्या होता है, बुलबुला फूटता नहीं है तो वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर जो दाब होता है वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते रहे, सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। आज का टारगेट 500 रखा गया है, कम से कम 500 सब्सक्राइबर होने चाहिए। इतना वीडियो को शेयर करो आप लोग। चलिए आगे देखते हैं। जल की सतह पर तेल फैल जाता है, जब जल की सतह पर तेल फैल रहा है तो तेल का पृष्ठ तनाव कैसा होगा, वो तेल का घनत्व कैसा होगा, कम होगा। तो तेल अपेक्षा अधिक घना होता है, नहीं, अपेक्षा कैसा, कम घना होता है। कम घना मतलब घनत्व तो कम होता है। अगर घनत्व तो अधिक होता तो तेल नीचे चला जाता। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि सतह तक बाल्टी कैसी होगी, हल्की होगी। पानी की सतह से ऊपर हल्की, पानी की सतह से ऊपर कैसी हो जाएगी, भारी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या होता है। देखो बादलों के तैरने का कारण क्या है, उनका घनत्व तो कम होना। उनका क्या कम होना, घनत्व तो कम होना। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं। देखो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं वो किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, पास्कल के नियम पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती क्योंकि मछलियां नियत तापी होती नहीं, मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती नहीं, जल की तली पर जल नहीं जमता है। जो जल के नीचे तली होती है उस पर जल नहीं जमता है, इसलिए मछलियां नीचे कैसी बनी रहती हैं, जीवित रहती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए। देखो जब कण की गति एक समान होगी तो उसका वेग एक समान हो सकता है। एक समान होना चाहिए ये निश्चित नहीं है, लेकिन उसका वेग उसके एक समान हो सकता है, ये बात सही है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट मिलाया जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। जब पृष्ठ तनाव घट जाएगा तो जो कपड़े के अंदर होगा मैल, वहां तक पानी पहुंच जाएगा, इसीलिए कपड़ा ज़्यादा साफ हो जाता है। आगे देखते हैं, पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर पानी की बूंद का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है। देखो अगर बूंद नहीं चिपक रही है तो इसका कुछ ना कुछ कारण होगा। कारण क्या है, वो कारण हम देख लेते हैं। कारण क्या है, उसके आसंजक बल का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, आसंजक बल का अभाव होता है। आसंजक बल की अभाव की वजह से वो तेली पृष्ठ पर नहीं चिपकता है। आसंजक बल के
अभाव के कारण वह तेली पृष्ठ पर नहीं चिपकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इतिश्री। धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए आए हुए थे कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद। इतिश्री। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये थोड़े कट गए थे, ये चलना बंद हो गया था। पानी की बूंद का तेली पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या होता है? तो जब कहीं चिपक नहीं रही होगी तो क्या हो रहा है? आसंजक बल का अभाव। और अगर चिपक रही होती तो क्या होता? ससंजक बल। आगे देखते हैं। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित में कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं होगी? यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें, देखो दाब के लिए क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है, ठीक है, गुरुत्व की आवश्यकता होती है, ऊंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन उसके घनत्व की आवश्यकता नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होगा? घनी का मतलब जिसका वो घनी का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका घनत्व तो ज्यादा हो। ज्यादा, अब यहाँ देखो तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, तो तेल का घनत्व कैसा होता है? ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है। वस्तु की मात्रा बदल जाती है लेकिन अपरिवर्तित रहता है, तो वो क्या रहता है? घनत्व। द्रव्यमान भी बदल जाता है, भार भी बदल जाता है और आयतन भी बदल जाता है। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि ऊपर जाने पर वायुमंडल में वायु दाब कैसा हो जाता है? कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाएंगे वायु दाब घटता जाएगा। एक बंद पात्र को आरंभ में खाली किया जाता है और उसमें एक समान दर पर बाष्प भरी जाती है, तो पात्र में दबाव होगा, तो दबाव पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है, क्योंकि पात्र में आरंभ में खाली किया जाता है फिर उसमें समान दर पर बाष्प भरी जाती है। पात्र में दबाव पहले तो दबाव बढ़ेगा फिर कैसा हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो लोग चैनल पर नए आए हुए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी फायदा हो सके। धन्यवाद। इतिश्री।